अगर नबी की शान नहीं तो हमारी जान नहीं। तो भाजपा के मुसलमान अभी वो मोहन भागवत के कहने पे चल रहे हैं, अगर ज़रा सा भी उनके दिल में नबी के लिए मोहब्बत होगी तो वो भी सड़कों पर आएंगे। हम हर हालत में तैयार हैं। किसी इंसान ने लीची डाल दी, लीची का फोटो डाला, उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया क्योंकि हिंदू के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे। यहाँ मुसलमानों के तो नबी के ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति वाली बात करी, पूरी दुनिया थू थू कर रही है उसके ऊपर, तब भी अरेस्ट नहीं किया। जिसको अरेस्ट करना चाहिए उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को अरेस्ट कर रहे हैं। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो। हमारी एक ही डिमांड है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करो। नूपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के मुसलमान परेशान है कि ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये ऐसी शान में गुस्ताखी की जा रही है। क्या हमारा इतना ईमान डमाडोल हो चुका है क्या कि हम एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? जो बयानबाजी की है वो उन्होंने और गलत है, वो सरासर गलत है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल यूएपीए लगना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है आपने, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की वजह से भारत देश ना माफ़ी मांगे, भारत को शर्मिंदा ना होने पाए, इसलिए हम लोग चाहते थे कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जेल में डालो, ताकि भारत की भी शान बनी रहे और हम मुसलमानों की भी शान बनी रहे। इस वक्त हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं। आज सुबह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का कॉल था। यानी आपको पता होगा पूरी दुनिया में जो चर्चा चल रहा है नूपुर शर्मा को लेकर कि जिस तरह से उन्होंने हुजूर के शान में गुस्ताखी की, एफआईआर दर्ज हुई लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन का कॉल था, गिरफ्तारी की मांग थी। सुबह 11 बजे था लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन नहीं करने दिया, और जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज़ 11 घंटे के आसपास हो गए हैं, उनके साथ और भी तमाम साथी हैं जिनको डिटेन कर रखा है, अभी तक नहीं छोड़ा है। कई वीडियो सामने आई जिसमें ये भी देखा जा सकता है कि उनकी हालत ख़राब है, तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि खाने पीने का भी वहाँ अंदर किसी का प्रबंध नहीं है, इस वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही है। उनके जो समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं या जो लीगल टीम है वो बाहर लगातार संपर्क कर रही है, लेकिन पुलिस वालों को जो रवैया है वो दोहरा नज़र आ रहा है, सपोर्ट किसी तरह से नहीं कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि एडवोकेट रुखसार अहमद है। अच्छा। और मैं दिल्ली के अंदर लीगल इंचार्ज हूँ MIM का। अभी तक क्या आपसे बात हुई है पुलिस वालों से? देखिए, मैं सुबह से जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक जो अब आखिर में पता लगा है कि अतर सिंह नाम का कोई SHO इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, और मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, मुझसे फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या बातचीत हुई? क्योंकि जैसा हमने वीडियो भी देखा है उसमें हालत बिगड़ रही बता रहे हैं, अंदर किसी खाने पीने का भी इंतजाम नहीं है, पंखे का इंतजाम नहीं, गर्मी से 12 बजे लगभग कलीमुल हफीज़ साहब और उनके तमाम मेंबर्स को डिटेन किया गया था, और 12 बजे से 10:30 बजे तक कलीम साहब को कोई खाने के लिए नहीं दिया गया। कलीम साहब शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, और उन्हें किडनी स्टोन भी है। अगर उन्हें पानी खाना टाइम पर ना मिले तो उन्हें दिक्कत बढ़ जाती है, उन्हें हार्ट अटैक तक की परेशानी आ जाती है। कलीम साहब जब बेहोश हो गए पुलिस कस्टडी के अंदर, तब हम लोगों ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए पुलिस को कहा कि भाई इन्हें आप मेडिकल एड पहुंचाइए। पुलिस एक दूसरे के ऊपर टालती रही कि ये मैटर थाना मंदिर मार्ग का नहीं है। कभी पुलिस कहती है कि ये थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट का मामला है, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल एड नहीं दी गई, उन्हें खाना नहीं दिया गया। इनफैक्ट जिस जगह पर उन्हें रखा गया है वो एक ऐसी जगह है जहाँ 40 AC का वेंट रिलीज़ होता है, 40 एयर कंडीशनर्स की गर्म हवा जो पीछे से निकलती है वो वहाँ पर रिलीज़ होती है। आज 47 डिग्री टेम्परेचर था। धारा 188 उनके ऊपर लगाई गई है। धारा 188 आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मास्क नहीं लगाया तो उस पर फ़ाइन होता है धारा से 188 के तहत। एक सिंपल धारा 188 की FIR में 10.5 घंटे से कलीम साहब को और उनके साथियों को डिटेन करके रखा गया है। क्या जवाब आ रहा है? क्यों नहीं? पुलिस वाले कोई क्लियर कट आंसर नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब से बात कर लेना, थोड़ी देर में साहब आएंगे, अभी हम बात करते हैं। और अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, रात है, हम कोर्ट भी नहीं जा सकते, तो इस वक्त हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सारा संगठन हमारा यहाँ पर मौजूद है। कल हम इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं, जो भी हमारे साथ एट्रॉसिटीज़ हुई हैं। क्या कहेंगे आज ये जो पूरा मामला हुआ है? आप जिसके लिए प्रदर्शन करने आए थे उनके ऊपर FIR है लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए, आपके ही सदर जो हैं उनको जेल में डाल दिया गया, वो 11:30 घंटे हो गए, अभी भी अंदर ही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस इंसान की वजह से, चाहे वो नूपुर शर्मा हो चाहे वो जिंदल हो, उनकी वजह से पूरे मुल्क में
पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो मिट्टी है ना वो पूरी तरीके से डाउन हुई है, मतलब एक तरीके से साख को हमारी चोट पहुंची है। पूरी दुनिया का मुसलमान टकटकी निगाहें लगाए देख रहा था कि कब हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार, गवर्नमेंट इनको पर एक्शन लेगी। लेकिन यहाँ पर फिर वही बीजेपी ने अपना दोहरा रवैया इख्तियार कर लिया। जिनको अरेस्ट करना चाहिए था, जिनकी वजह से दंगे हो रहे हैं, जिनकी वजह से फसाद हो रहे हैं, जिनकी वजह से 40 बेगुनाह लोग कानपुर के अंदर अरेस्ट हैं, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा, मार किया जा, उसी की सिर्फ एक वजह की वजह से, उस औरत की वजह से और आदमी की वजह से पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है और पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है। अगर बीजेपी टाइम पे इनको अरेस्ट कर लेती तो ये सारे बवाल ही ना होते। लोग मुसलमान के सेंटिमेंटल जो हट हुए, तो क्या मुसलमानों का सेंटिमेंट का कोई ख्याल नहीं है बीजेपी को? क्या ये भारत के शहरी नहीं है मुसलमान? क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी साहब? ये बताइए, गृह मंत्री नहीं है? क्या हम लोगों की आवाज़ वो नहीं सुनेंगे? जब अरब वाले बोलेंगे तभी वो सुनेंगे। पार्टी से तो निकाल दिया ना। पार्टी से निकालना अलग चीज़ होती है ना। अब एक बार बताइए, किसी इंसान ने लीची डाल दी, लीची का फोटो डाला, उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया क्योंकि हिंदू के सेंटिमेंट हर्ट्स हो रहे थे। यहाँ मुसलमानों के तो नबी के ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति वाली बात करी, पूरी दुनिया थू कर रही है उसके ऊपर, तब भी अरेस्ट नहीं किया। जिसको अरेस्ट करना चाहिए उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को अरेस्ट कर रहे हैं। हमारे देवी देवताओं को भला बुरा कहा जाता था, अब उनको जवाब मिला है। कहाँ दिया जाता था बात? किसने कह दिया आपको देवी देवता? मुसलमानों का इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो किसी को इख्तियार ही नहीं देता है। हम मुसलमान किसी और के मजहब को बुरा कह ही नहीं सकते। ओवैसी साहब भी FIR हुई ओवैसी के ऊपर, ओवैसी साहब बयान दे रहे थे। देखिए, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा दोहरा चरित्र है बीजेपी का। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स रखते हुए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं को आवाज़ों को दबाया जा रहा है कि आप आवाज़ ना उठाएं। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी और आपको प्रताड़ित किया जाएगा, मेंटली टॉर्चर किया जाएगा आपके ऊपर। ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है बीजेपी की जो इस तरीके की मेंटलिटी चल रही है, दोहरा मापदंड चल रहा है, माइनॉरिटी स्पेशली मुसलमानों को लेकर, वो सब पूरी दुनिया देख रही है और सब नज़र बनाए हुई है इस टाइम पे कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ हिंदुस्तान में जो मोदी गवर्नमेंट है। ये जो जिस तरह से 11 घंटे हो गए अभी तक छोड़ा नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी कम से कम 10 घंटे से अंदर था, अभी 1 घंटा पहले ही मैं बाहर आया हूँ, ठीक है नहीं, क्योंकि अब हमारे बाकी साथियों को मेडिकल कराने लेके जा रहे हैं, मेडिकल लगा के 188 का मुकदमा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी जगह है, ये समझ लीजिए जैसी जेल के अंदर टॉर्चर रूम में, चारों तरफ वेंटिलेशन का कुछ सामान नहीं है, कोई एक हवा न जा सकती, और 40 AC लगे हैं चारों तरफ। वो 40 AC की जो गर्माहट है, जो वहाँ से निकलता हुआ पूरी प्रेशर वाली गैस है, वो सारी इस एरिया में आ रहे हैं। हमने उस जगह पे हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, हमने असर की नमाज़ पढ़ी, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, लेकिन वहाँ पर पानी तक पिलाने के लिए इंतज़ाम नहीं है पुलिस वालों की तरफ से, एक कप चाय पिलाने तक का इंतज़ाम नहीं है। हमारे जो बाहर साथी मौजूद थे, उन्होंने हमें दोपहर का खाना दिया, उन्होंने हमें चाय ला के दी, एक किसी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या हम लोग टेररिस्ट हैं? ये बताइए, आपने टेररिस्टों को पकड़ रखा है यहाँ पर। कितना बड़ा संगीन गुनाह कर दिया हम लोगों ने, जो आपने इस तरीके का बिहेवियर हम लोग के ऊपर अपनाया है यहाँ पर। अब पे ये कहा जा रहा है कि इससे दंगा भड़क सकता था और सरकारी काम में बाधा की तमाम बात। दंगा भड़काने की आप बात कर रहे हैं, दंगा भड़काने का काम कर कौन रहा है? नुपुर शर्मा खुद काम कर रही है, नवीन कुमार खुद। देखिए, कानपुर में जो दंगा हुआ वो क्यों हुआ वो भी समझने की ज़रूरत है ना। कानपुर के अंदर दंगा हुआ, तो किसने पथराव किया वहाँ पे? क्या मुसलमानों ने पथराव किया? मुसलमान एक, अगर नबी की शान में पहले मेरी बात सुनिए, जब नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान शांत रहेगा क्या? मुझे ये बताइए, क्यों हम अपने संविधानिक तरीके से पूरा एहतजाज करेंगे? और हम वही कर रहे हैं। मैं एक बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, आज एक पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को मैं जेल की सलाखों के पीछे रख रखा है, डिटेन करके उनको रख रखा है, तो मैं एक बतौर सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ मैं खड़ा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, सीधी सी बात, हमारे बच्चे नहीं, हमारे माँ बाप नहीं। FIR तो हो गई थी, तो फिर क्या जरूरत है प्रदर्शन करने की? किसके खिलाफ FIR हो गई? नुपुर शर्मा के खिलाफ। किसने कहा FIR हो गई? FIR मुझे बताइए, दिल्ली में कहाँ FIR हो गई है? FIR आज हो गई। अब एक मिनट, अब हो गई ना। अभी हमारी दिल्ली पुलिस से बात हुई, तो दिल्ली पुलिस क्या कहती है? दिल्ली पुलिस का कहना ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो गई, पार्टी ने तो बाहर कर ही दिया। तो क्या मुझे ये बताइए, क्या पार्टी चलेगी? क्या दिल्ली पुलिस पार्टी के हिसाब से चलेगी? क्या सत्ता के हिसाब से चलेगी? क्या दिल्ली पुलिस सत्ता के हिसाब से काम करेगी अब, या दिल्ली पुलिस अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर काम करेगी? लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर गया कहाँ इनका? हिसाब से काम करेगी दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करेगी ना, या पार्टी का कोई? मेरा को तो संभाल रही थी ना आप लोग। देखिए मैं आपको बता दूं कि
अगर जब आप बोल रहे हैं ना कि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया, अब एक बात बताइए मुझे, क्या हमें संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या दिल्ली पुलिस को नहीं पता कि संवैधानिक अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है भाई, अगर हमारे खिलाफ कोई जाता है तो हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करें, ये तो हमारा अधिकार है। अब आप डिटेन करके हमें डाल दें, उसके बाद से 28 कार्यकर्ता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अभी डिटेन हुए हैं, डिटेन होकर के अंदर हैं, और अभी उन लोगों को लेके जाया गया यहाँ से एक गाड़ी में, और सूचना पूरी तरीके से दी गई थी, जैसे भाई बता रहे हैं सूचना दी गई थी, सोशल मीडिया पे सूचना दी गई थी। तो अब मुझे बताइए, सूचना देने के बाद और जंतर मंतर पे ऐसी जगह जो प्रोटेस्ट साइट ही बताया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों किया गया फिर आपके साथ? क्या देखिए ये इसलिए ये साजिश, यही साजिश है ना कि मुसलमानों को दबाने की साजिश है। हिंदुस्तान में होता हुआ क्या आ रहा है? दुनिया के मुसलमान तो खड़ा हो गया ना, कहाँ था? दुनिया के मुसलमानों से हमें मतलब नहीं है ना। हमें देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत शर्म की बात है, ये एक बहुत शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की राजनीति के लिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए या बाहर के मुल्क को खड़ा होना पड़ रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। हमें इस बात पे भी शर्म है कि हमारे मुल्क के लिए दूसरा मुल्क खड़ा हो रहा है, ये एक बहुत शर्म की बात है। आज का जो प्रोटेस्ट था ना, वो कैंसिल कर दिया था पुलिस ने, तो हमारा जो था वो प्रोटेस्ट नहीं था, हम लोग मेमोरेंडम देने गए थे। जो थाना है जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का, वहाँ पर मेमोरेंडम देने गए थे। मेमोरेंडम देने पे उन्होंने अरेस्ट करा हमें। क्या मेमोरेंडम भी नहीं दे सकते? बताइए, संविधान के हिसाब से क्या हम मेमोरेंडम भी नहीं दे सकते? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, ये बताइए। मेमोरेंडम देने में आपने पकड़ के धारा 188 की CRPS एक्ट लगा दिया हमारे ऊपर। बताइए, अब 38 को आपने मेडिकल करा के अब आप उनको जेल में डालोगे, या थाने से उनकी ज़मानत होगी या कोर्ट से उनकी ज़मानत होगी, ये तो कल सुबह ही तय होगा। लेकिन रात भर तक के लिए आपने हरेसमेंट कर दिया ना उनका, दिन में भी हरेसमेंट कर दिया। ये क्यों हो रहा है ये चीज़? और देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से, आप मेरी बात माने ना माने, RSS की माइंड सेट पर चल रही है, RSS की विचारधारा पर चल रही है। नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया ये फ्रिंज एलिमेंट है, आप एक ही मैं बता रहा हूँ आपको, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या दिल्ली पुलिस पार्टी से कहने पे चलेगी क्या? मेरे को एक बात बताइए, नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर करा, अच्छा, मैं इसका कार्रवाई क्या हुई? क्या किसी भी धर्म को, किसी के भी धर्म को क्या चाहते हैं भाई? अरेस्टिंग हो उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी तरीके, उसको गिरफ्तार करा जाए। कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो हिंदुस्तान के अंदर शुरू से आज तक, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा जो अपनी जानें गंवाई माइनॉरिटीज़ ने गंवाई, मुसलमानों ने। तो अब शुरू से अभी तक अमन की बात भी करते हुए वही मुसलमान ही आए, हम ही लोग करते हुए आए। तो मुझे एक बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर नुपुर शर्मा का आपने बोला है पार्टी से बाहर कर दिया, तो पार्टी से बाहर करना ये कोई कार्रवाई नहीं है, गिरफ्तार करें उनको। और सिंपल सी बात है, आप किसी को भी धर्म के मामले में क्यों ठेस पहुंचाएंगे? क्या अभी 10 दिन हो गए, मांग चल रही थी गिरफ्तारी के, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आपको लगता था कि नहीं? 10 दिन पहले हम लोग FIR किए थे, और आप भी शायद वहाँ शाहीन-बाग थाने में आप आए थे। आप जैसे बोल रहे कि FIR होगी, 10 दिन तक क्यों नहीं FIR हुई थी? अगर आज FIR हुई है, अगर ये FIR 10 दिन पहले हो जाती और गिरफ्तार हो जाते, तो कानपुर में ये 40 जो बच्चे, हमारे मुसलमान के बच्चे जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके इस नुपुर शर्मा की वजह से जो दंगा वहाँ भड़का, जहाँ देश का प्रधानमंत्री था, जहाँ पर गृह मंत्री था उस कानपुर में, वहाँ पर दंगा भड़क जाता है। कैसा सिस्टम है ये? क्या निज़ाम है यहाँ का? ये तो सोचना पड़ेगा ना। क्या मुसलमान ही यहाँ आतंकवादी है? कुछ भी हो रहा है, हम लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे। जंतर मंतर एक ऐसा जगह है, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हम एक ऐसी जगह को चूज किए थे, हम तो कहीं सड़क जाम करने के नहीं गए थे। हम मांग कर रहे थे अपने राष्ट्रपति से, अपने प्रधानमंत्री से कि इस नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसके वजह से पूरे मुसलमानों को, जो 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, उनकी दिल को आहत पहुँची है। और हिंदुस्तान के मुसलमान को आहत नहीं पहुँची है, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान परेशान है कि ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये ऐसी शान में गुस्ताखी की जा रही है। क्या हमारा इतना ईमान डमाडोल हो चुका है क्या कि हम एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या सिर्फ मजलिस के जो मुसलमान जुड़े हैं उन्हीं का ईमान डमाडोल हुआ है? समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वो नहीं बोल रहे? देखिए, उनकी बात ही मत कीजिए। उनकी आप भाजपा में भी एक तमाम ऐसे मुसलमान हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं, तो क्या उनका? देखिए, उनके हम नहीं बात कर सकते। उनका ईमान का पैमाना क्या है, हमारे ईमान का पैमाना क्या है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है। अगर एक उम्मती, कोई भी उम्मत है, तो वो इस सड़क पर आएगा। और ये क्या सोच रहे हैं कि 188 धारा लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद करें तो हम शांत बैठ जाएंगे? हम शांत नहीं बैठे। रात के 10:30 बज रहा है, 11 बज रहा है, हम सब अपने फैमिली को छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अभी अगर ज़रूरत आई ना, तो हम सड़क जाम करेंगे पूरा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई है।
और ये 38 क्या 138 भी गिरफ्तार कर ले, 4000 गिरफ्तार कर ले, हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है, हम करेंगे। आखिरी सवाल, नुपुर शर्मा का एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रही हैं, गृह मंत्री का हमारे पास फोन आया, वो कह रहे हैं सपोर्ट है, कई और बड़े नेताओं का नाम लिया कि उनका सपोर्ट है, तो क्या आपको लगता है कि आपके प्रदर्शन से वो गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपकी बात का उसका जवाब दे दूं कि आप बार बार कह रहे हो, तीसरे सवाल में आपने पूछा कि उसको पार्टी से सस्पेंड तो कर दिया गया। अब एक बार बताइए, मैं MIM पार्टी में हूँ, मैं क्या किसी भी रिलीजन को हर्ट कर सकता हूँ, उसके सेंटीमेंट हर्ट कर सकता हूँ और पार्टी मुझे बर्खास्त कर देगी? क्या मेरे ऊपर उसके बाद कोई चार्जेस नहीं लगेंगे क्या? आप बताइए, मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या नुपुर शर्मा के ऊपर UPA NSA नहीं लगना चाहिए? ये बताइए। गृह मंत्री उनके साथ है ना। अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पक्षपात क्यों हो रहा है। अगर मैं अभी किसी मैं किसी रिलीजन के सेंटिमेंट को हर्ट कर दूं और पार्टी मुझे पार्टी से बाहर निकाल दे, वहाँ तक क्या हिंदू खामोश रहेगा? ये बताइए। उसके बाद मेरे पास कोई मुकदमा नहीं होगा, मेरे पास कोई FIR नहीं होगी, मुझे ऐसी बाइज्जत शहरी बना के रहने दिया जाएगा? नहीं रहने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। यहाँ पर BJP के स्पोक पर्सन है, वो मीडिया इंचार्ज है, वो इस वजह से उनके साथ पक्षपात हो रहा है। पुलिस वाले भी हाथ डालने से उनको डर रहे हैं। उनके ऊपर हमारी मांग ये है, यूपा की तरीके करने से होगा क्या? हमारे आनंद बाहर हैं, साक्षी महाराज बाहर हैं, साध्वी जो हैं वो भी बाहर हैं, इन सब ने भी यही काम किया है, मुसलमानों के तमाम सेंटिमेंट को हट। लेकिन इस वो बाहर घूम रहे तो क्या होगा? लेकिन एक बार बताइए, तो आप क्या चाहते हैं, हम भी औरों की तरह खामोश होकर घर में बैठ जाएं कि जिसका मर्जी जो दिल में आ रहा है वो उठा के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी बोलता रहे अनाप शनाप? कम से कम हमारे अंदर गैरत तो है इस चीज़ की कि हम नहीं सुनेंगे अपने नबी के बारे में कुछ भी चीज़ के लिए। अगर दूसरे मुसलमानों को हमने ठेका नहीं ले रखा, जितने नबी हमारे हैं वो उतने नबी उनके भी है। उनकी गैरत जब जागेगी तब वो सड़कों पर आएंगे, और मुझे पता है इंशाअल्लाह आज निकल उनकी गैरत जागेगी और वो ज़रूर रोडों पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे और अपने नेताओं से पूछेंगे कि तुमने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करी। बीजेपी के मुसलमानों को जागेगी भैया? क्यों नहीं जागेगी? मुसलमान तो है ना वो, जब तक कलमा उनके दिल में है, जब तक उनके दिल में कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब तक हमें उम्मीद है कि उनकी गैरत जागेगी। उनके दिलों को भी तकलीफ हुई है, लेकिन एक वो संविधान, एक वो पार्टी के गाइडलाइन में बंधे हुए हैं, मजबूर हैं, इस वजह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। वरना BJP के लोगों को भी दिल में इतनी तकलीफ पहुंची हुई है और वो आवाज़ उठा रहे हैं, इंटरनली आवाज़ उठा रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उसके ऊपर यूपा लगाना चाहिए, UPA लगाना चाहिए, NSA की तरह कार्रवाई होना चाहिए। आखिरी सवाल, वीडियो नंबर आखिरी सवाल, ये जो सब प्रदर्शन हो रहा है, मुसलमान जो मांग कर रहे हैं, इसकी वजह से अब लोग इसके उलट ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से बाहर भारत का देश का जो है वो नाम बदनाम हो रहा है। लोग छोटे छोटे देश हैं वो उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों की वजह से हो रहा है। ये इस प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद था यही था, जो जैसा कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारे देश के मुसलमानों के, हमारे लोगों की बातें मान लेते तो आज देश में छीछा लेदर विदेशों में नहीं होता। इस बात को देखते हुए MIM ने फिर डिसाइड किया कि हम ऑफिशियली इन्फॉर्म करके जंतर मंतर में, जो कि संवैधानिक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया गया है विरोध देना, तो हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे कि हम मुसलमानों की ये बात मान लो और इन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की वजह से भारत देश ना माफ़ी मांगे, भारत को शर्मिंदा ना होने पाए। इसलिए हम लोग चाहते थे कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जेल में डालो ताकि भारत की भी शान बनी रहे और हम मुसलमानों की भी शान बनी रहे। जबकि उसके उलट उन्होंने किया, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हक की बात कर रहे हैं, जो अपने देश के परचम को बुलंद करने की बात कर रहे हैं, उनको उन्होंने ले जाके जेल में डाल दिया। जेल में भी डाल दिया, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने डिटेन कर दिया है। डिटेन करने का भी तरीका होता तक भी आपको रोकना ही था, तो उनको रोका 4 घंटे 6 घंटे। कोई वो आपराधिक मामला तो उन पे है नहीं, कोई उन्होंने तोड़ फोड़ तो किया नहीं, कोई उपद्रव तो उन्होंने किया, प्री एक्नॉलेजमेंट उन्होंने दिया था और थाने से मिला था कि इट्स नॉलेज टू अस, ये रिटर्न में उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद ये हुआ था कि नहीं ठीक है, संवैधानिक तरीके से हम लोग वहाँ जाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से ये बात रखेंगे कि भारत के मुसलमानों की बात मान लें और नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे लोगों को जेल में डालें ताकि हमारा हिंदुस्तान और हमारा परचम बुलंद रहे। ठीक है, आपने अभी एक सवाल किया था भाजपा के मुसलमान कहाँ गए, तो भाजपा के मुसलमानों को मैं आपको बता दूँ, वो मोहन भागवत को मानते हैं। मैं सीधी बात बताऊँगा आपको, मोहन भागवत की बातों को मानते हैं। अगर नबी के लिए उनके दिल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान नहीं है, लेकिन अभी वो मोहन भागवत के कहने पे चल रहे हैं। अगर ज़रा सा भी उनके दिल में नबी के लिए मोहब्बत होगी तो वो भी सड़कों पर आएंगे। और मैं आपको यही बता दूं, अगर अभी भी जैसा आप बता रहे थे कि मेरे नॉलेज में नहीं था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली में भी FIR हो गई है। अगर FIR हो गई है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी गिरफ्तारी तो मैं फिर अकेला पूरे जैसे CA NRC का आंदोलन हुआ था, इंशाअल्लाह ताला दिल्ली के अंदर ऐसा आंदोलन फिर से होगा। आखिरी सवाल 30 सेकंड में जवाब दें।
आप यहाँ पर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करवाने आ गए, आपके सदर जेल में बैठे हैं। देखिए, हमेशा मैं आपको बता दूं, जब से 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है और जो संविधान के हिसाब से चल रहा है वो जेल जा रहा है। सभी यूएपीए के तहत डाल दिया जा रहा है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा कर डाल दिया जा रहा है। आप देख लीजिए उठा करके, बहुत से ऐसे शर्जील इमाम को देख लीजिए, आप मिरान हैदर को देख लीजिए, जो आप ऐसे कई छात्र हैं जो आप जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2019 से 2020 से वो लोग जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे हैं। इसी चीज़ का आरएसएस को दुख है, क्योंकि संविधान की बात कर रहे हैं, लोग जेल में जाएंगे। बिल्कुल, अब इस वक्त यही हो रहा है कि संविधान पे चलने वाला हर व्यक्ति जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे वाला वो नहीं है। आप देखिए ना, मोहन भागवत को मानने वाले बीजेपी पूरी की पूरी उनके वो सारे ऊट पटांग काम कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के। भाजपा मंडली नुपुर शर्मा को बचा रही है, बिल्कुल बचाने का काम कर रहे हैं वो। एक बात बताइए, ये बचाने का काम ही तो है कि पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। ये तो पार्टी देखिए, अगर ये कार्रवाई का किस बात की कार्रवाई हो गई? ये मैं अगर मैं किसी के इनके धर्म के बारे में बोल दूं, क्या अगर मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं तो मुझे ही पार्टी से बाहर निकाल दी तो कार्रवाई हो गई हो? वो कार्रवाई नहीं ना। वो भी तो मांग करेंगे कि भाई हमारे धर्म के बारे में बात करिए, धर्म के खिलाफ बात करिए, इनके ऊपर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे या इनको जेल की सलाहों के पीछे जाना चाहिए। किसी के भी देखिए धार्मिक किसी को भी ठेस पहुंचाना, मैं यही बात कहूँगा कि बार बार कि धार्मिक ठेस पहुंचाना ये गलत है और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान इस चीज़ को सिखाता है कि हिंदुस्तान के अंदर वो हर लोग रहेंगे जो हर धर्म को मानते हो। हर तरीके के हिंदुस्तान में लोग रहते हैं। तो अब यहाँ पे कोई किसी के बारे में, अब जैसे नुपुर शर्मा ने ये हरकत की, मुसलमानों के नबी के बारे में, हमारे नबी के बारे में शान में गुस्ताखी की, तो ये बहुत गलत है, संविधान के खिलाफ है। और जो संविधान के खिलाफ जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम मांग करते हैं। और अगर नहीं हुई, अगर अरेस्टिंग नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, वो जेल नहीं जाती है, तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर वो एहतजाज होगा जो CA NRC हुआ।